So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर क्लास 11th वाला जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट जो वीडियो रही थी उसके अंदर हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसको बहुत अच्छे से समझा था। आई होप आपने वो लास्ट वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है देन प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को स्टार्ट करते हैं। नाउ, classification is not a single step process but involves a hierarchy of steps in which each step represents a rank or category। यानी कि जो क्लासिफिकेशन होती है, अब देखो अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है सो वो आप एक पर्टिकुलर स्टेप के अंदर नहीं कर सकते। आपको कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, एक हायरार्किकल ऑर्डर में चलना पड़ता है। तब जाके आप क्या कर पाते हो, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज को आप क्या कर पाते हो, एक पर्टिकुलर रैंक जो है या फिर एक टैक्सॉन। ठीक है, अब टैक्सॉन क्या होता है, सिंगुलर ऑफ टैक्सा। अब टैक्सा क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, सो बेसिकली आप फिर उसको क्या करते हो, एक रैंक के अंदर, एक कैटेगरी के अंदर उसको प्लेस करते हो या एक पर्टिकुलर टैग्स उसको आप असाइन करते हो। ओके, नाउ since the category is part of the overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy। यानी कि जो कैटेगरी होती है वो किसका पार्ट होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। सो इसीलिए उसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोला जाता है। एंड सारी कैटेगरीज मिलके क्या बनाती है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। नाउ ईच कैटेगरी, अब हर कैटेगरी को क्या रेफर किया जाता है, इट इज रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड रिप्रेजेंट्स अ रैंक कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन, जिसका प्लूरल होता है टैक्सा। यही मैंने आपको बताया था। यानी कि हर कैटेगरी जो होती है वो एक पर्टिकुलर रैंक को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, और उसी को हम लोग टैक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक सी लैंग्वेज में टैक्सॉन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now, taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Okay. Insects represents a group of organisms sharing common features like three pair of jointed legs। यानी कि insects जो होती हैं, those are those group of organism which have three pair of jointed legs। अब ये आपको सारे इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा। दिस मीन्स insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus given a rank or category। यानी कि इंसेक्ट जो है वो बेसिकली एक ऐसा कॉन्क्रीट रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट है जिनको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर बेसिस के ऊपर। अब हमें बेसिस मिल गया, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंसेक्ट जो है इसके अंदर अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं ना, जो वैसे कॉमन फीचर शेयर करेंगे, वो इंसेक्ट जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन रैंक। ठीक है, ओके। कैन यू नेम सच अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे ही आप और भी ऑर्गेनिजम्स को लेके आप चेक कर सकते हो। रिमेंबर, ग्रुप ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी, कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टेक्सॉन रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। देखो, ग्रुप जो होते हैं दे क्या, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट कैटेगरी। अब कैटेगरी क्या डिनोट करती है, कैटेगरी डिनोट करती है रैंक। अब आपने क्या किया, ग्रुप्स जो है उनको आपने कैटेगराइज किया। अब जो कैटेगरी होती है वो फर्दर क्या करती है, रैंक डिनोट करती है, यानी कैटेगरीज के अंदर आप रैंकिंग करते हो। अब एवरी रैंक और टेक्सॉन इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, the taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। यानी ये क्या होते हैं, differentiated biological entities होते हैं and they are not morphological aggregates। I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। Now, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants। ओके, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, यानी कि जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज जब की टेक्सोनॉमिस्ट ने, तो क्या किया गया, कुछ कॉमन कैटेगरीज निकाली गई जिनको क्या बोला जाता है, किंगडम, फाइलम, और डिवीजन किस केस में बोला जाता है, प्लांट्स के केस में।
क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब इनमें जो किंगडम होता है, ठीक है, दिस इज द कैटेगरी एट हाईएस्ट लेवल, ठीक है। और जो स्पीशीज होता है, दिस इज द टेक्सॉन और द रैंक एट द लोएस्ट लेवल, ठीक है। नाउ all organisms including those in plant and animal kingdom have species as the lowest category, यही मैंने आपको बताया। यानी कि जस्ट अ मिनट, अब जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लांट और किंगडम के अंदर हैं, ठीक है, उनके अंदर स्पीशीज क्या होती है, दैट इज द लोएस्ट कैटेगरी, और किंगडम क्या होगा, दैट विल बी द हाईएस्ट कैटेगरी, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर प्लेस करना है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर चीजों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। द बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बेसिकली आपको उनके कैरेक्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में या उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उनको आगे कैटेगरी डिनोट कर सकते हो। और बेसिकली जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हो, तो आप सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो आप, अगर आप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स देख रहे हो, तो उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, बेसिकली उनको या तो आप सेम कैटेगरी के अंदर रखना है या उनको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर रखना है, ये आप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज जब आप स्टडी करते हो, तो उससे आप पता लगाते हो। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी कैटेगरीज को या फिर सभी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्पीशीज इज द लोएस्ट लेवल, तो हम लोग स्पीशीज से स्टार्ट करेंगे। नाउ टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, ठीक है, यानी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, यानी उनके अंदर कुछ बेसिक बेसिक सिमिलैरिटीज हैं, उनको हम लोग स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, ठीक है, उनको हम लोग स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। Why should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences, यानी कि अगर हम लोग अब क्या बात कर रहे हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या है बेसिकली, है ना, अगर आप उन दोनों के बीच में, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख के ही उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप उनको क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है मैंजीफेरा इंडिका, ओके, सोलैनम ट्यूबरोसम विच इज पोटैटो, मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है, मैंगो, एंड पैंथेरा लियो विच इज लायन, ठीक है। अब इनके बोटानिकल नेम्स और जूलॉजिकल नेम्स आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट्स, है ना, यानी ये स्पीशीज डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। while the first word Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. अब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, जेनरिक नेम क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जो सेकेंड वर्ड होता है एक बोटानिकल नेम के अंदर, है ना, तो उसके अंदर जो सेकंड वर्ड होता है दैट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, वो स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है। यानी मैंजीफेरा इंडिका जो है उसके अंदर इंडिका स्पीशीज जो है वो मैंजीफेरा जीनस के अंदर आती है, ठीक है, और मैंजीफेरा जीनस के अंदर और भी स्पीशीज आएंगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। और अभी हम लोग पढ़ेंगे, ईच जीनस में हैव वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये मैंने अभी बताया आपको, बट उनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। जीनस के अंदर जब जीनस के अंदर जब एक से ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट होंगी, तो उनके अंदर आपको ऑब्वियसली कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, क्यों, क्योंकि वो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, ठीक है। अब पैंथेरा टिग्रिस क्या होता है, इट इज टाइगर, ओके, एंड सोलैनम इंक्लूड्स स्पीशीज लाइक नाइग्रम, ठीक है, एंड मेलॉन्जिना, ठीक है। अब सोलैनम के अंदर और कौन कौन सी अब सोलैनम क्या है यहाँ पे, सोलैनम इज द जीनस, ठीक है। नाइग्रम जो है इट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, एंड मेलॉन्जिना इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक
epithet. Okay, Melongena is also a specific epithet. Okay. Beings belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo sapien. Thus, the scientific name for human being is written as Homo sapiens. Very very important. कितनी बार पूछा जाता है कोई आइडिया ही नहीं आप लगा सकते. ठीक है. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट आपको याद होना चाहिए. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. अभी तक हम लोगों ने स्पीशीज को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया. ठीक है. नाउ जीनस. जीनस क्या होता है? It represents a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genera. यानी कि वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग अब क्या हो गए, स्पीशीज से नीचे वाले लेवल पे आ गए और स्पीशीज जो था वो लोएस्ट लेवल था. अब ग्रुप ऑफ स्पीशीज नहीं तो जीनस बना है ना. तो जीनस के अंदर अब क्या होगा, रिलेटेड स्पीशीज का एक ग्रुप होगा जिनके अंदर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीशीज ऑफ अनदर जेनरा. यानी कि एक पर्टिकुलर जेनरा अगर है, सोलैनम अगर जेनरा है, उसके अंदर जितनी भी स्पीशीज है वो सारी स्पीशीज जो है वो आपस में सिमिलैरिटी शेयर करेंगी. बट वो सारी मैंजीफेरा जीनस की जो स्पीशीज होंगी उनसे डिफरेंशिएटेड होंगी, उनसे डिफरेंट होंगी. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नाउ we can say that genera are aggregates of closely related species. Now genera क्या होते हैं? They are aggregate of closely related species. Very important point. Example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum. ठीक है. Solanum tuberosum is potato and Solanum melongena is brinjal. ठीक है. अब ये दोनों क्या है? They are different species but कौन से genus के अंदर आती है? Solanum के अंदर. Now, lion is Panthera leo and leopard is Panthera pardus and tiger is Panthera tigris. ठीक है. तो इनके भी नाम आपको याद रखने हैं. They have सेवरल कॉमन फीचर्स. इनके पास में काफी सारे कॉमन फीचर्स होते हैं. दे आर ऑल द स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा. ये सारे किसके स्पीशीज है? दे आर इन द जीनस पैंथेरा. दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस. फेलिस के अंदर क्या होते हैं? कैट्स इंक्लूडेड होती हैं. ठीक है. फेलिस जीनस के अंदर आप जो है बेसिकली कैट्स को इंक्लूड करते हो. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. Now we are moving towards the next higher level which is known as family. अब जो closely related genus होंगे वो क्या बनाएंगे? एक family बनाएंगे. ठीक है. Now next category, family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. देखो जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे, ठीक है, लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जब आप जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटीज जो है, सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगी? डिक्रीज होती चली जाएंगी. ठीक है. स्पीशीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी. जेनरा के अंदर और कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी. ठीक है. फिर जो फैमिली है ना, फैमिली के अंदर आपको और कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी. ठीक है. So families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. यानी कि फैमिलीज को जो कैटेगराइज किया जाता है वो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स दोनों के बेसिस पे किया जाता है प्लांट्स के अंदर. नाउ अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल, थ्री डिफरेंट जेनरा सोलैनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. तीन डिफरेंट जेनरा कौन कौन से? सोलैनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा. इनको फैमिली सोलेनेसी के अंदर रखा जाता है. अमंग एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर नाउ जीनस पैंथेरा, जिसके अंदर क्या क्या आता है? लायन, टाइगर, लेपर्ड. इनको किसके साथ में रखा जाता है? इट इज पुट विद जीनस फेलिस, जिसके अंदर क्या आती है? बेसिकली कैट्स आती हैं और इनकी फैमिली कौन सी होती है? फेलिडी. यानी कि पैंथेरा जीनस को फेलिस जीनस के साथ में दोनों को फैमिली फेलिडी के अंदर रखा जाता है. ठीक है. और यहाँ पे क्या हो जाता है? सिमिलैरिटीज तो क्या हो जाती है? बेसिकली कम होती चली जाती है. जो सिमिलैरिटीज होती है फैमिली लेवल पे वो जीनस और स्पीशीज लेवल से कम होती है. ठीक है. ओके. नाउ if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae. ठीक है. अब जो Felidae होती है, this is for cats and Canidae is for dogs. ठीक है. यानी कि इनके जो similarities और dissimilarities हैं, ठीक है,
सो उसी के बेसिस पे इनको दो डिफरेंट फैमिलीज के अंदर रखा जाता है। कैट्स को फेलिडी के अंदर और डॉग्स को कैनिडी के अंदर, ठीक है। अब कैट्स को कैनिडी से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑर्डर, ठीक है। अब we have seen earlier that categories like species, genus and families are based on the number of similar characteristics. अब जो species, genus और families ये जो categories थी, they are based on similar characteristics. Now generally order and higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Now this is important. देखो जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर से नीचे वाली या ऑर्डर से ऊपर वाली जितनी भी हाइयर कैटेगरीज हैं उनकी अगर बात की जाए, वो क्या होंगी? दे आर कैरेक्टराइज बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी बहुत ही उनके अंदर कम कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो इन कॉमन देखने को मिलेंगे, ठीक है। नाउ ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज। अब काफी सारी फैमिलीज को मिला के ऑर्डर बनता है, एंड it represents or it has a few similar characteristics as compared to family, genus and species level. Why? Because this is the aggregate of characteristics. यहाँ पर जो identification होगा that will be on the basis of aggregates of characteristics. The similar characters are less in number as compared to different genera included in the family. यानी कि जो characters हैं, ठीक है, वो काफी कम देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू उन जेनरास के जो एक फैमिली के अंदर इंक्लूडेड थे, ठीक है। ओके, नाउ प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोलियल्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन कौन सी फैमिली? कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, इनको इंक्लूड किया जाता है पॉलीमोनियल्स के अंदर बेस्ड अपॉन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, उनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, यानी कि फेलिडी और कैनिडी जो दो डिफरेंट फैमिलीज थी और इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जेनरास जो थे वो प्रेजेंट थे। अब इन फेलिडी और कैनिडी को दोनों को क्या किया गया? कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर प्लेस किया गया, ठीक है। ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर इनको प्लेस किया गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लास। अब क्लास क्या होगा? इट इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, ठीक है। यानी अगर आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की पता है तो आप इनकी डेफिनेशन तो वैसे ही लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी आपको पता लग जाएगा कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हायर टेक्सोनॉमिक रैंक की तरफ जा रहे हैं, तो सिमिलैरिटीज का नंबर क्या होता जा रहा है? धीरे 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 करके कम होता जा रहा है। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर प्राइमेटा जो होता है जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन्स आते हैं, इसको क्लास मेमेलिया के साथ में रखा जाता है अलोंग विद द इसको क्लास मेमेलिया के अंदर रखा जाता है किस ऑर्डर के साथ में? कार्निवोरा के साथ में, जिसके अंदर टाइगर, कैट्स और डॉग्स आते हैं। और क्लास मेमेलिया के और ऑर्डर्स भी होते हैं। अब ये नहीं समझ लेना कि क्लास मेमेलिया के अंदर सिर्फ यही ऑर्डर प्रेजेंट है, इट हैज मोर ऑर्डर्स ऑल्सो, ठीक है। वाई? बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स फाइलम। नाउ classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammal, constitute the next higher category called phylum. यानी कि जब आपने related classes को साथ में रखा, ठीक है, related classes को जब आप साथ में रखते हो तो एक और नई higher category बनती है जिसको बोला जाता है phylum। जिसको क्या बोला जाता है? phylum। अब इनके अंदर बेसिकली इनको किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया? फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ठीक है, इनको मैमल्स के साथ में रखा गया। तो किस बेसिस पे रखा गया? बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर सच एज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है। और इनको कौन से फाइलम के अंदर रखा जाता है? इनको रखा जाता है इन द फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। In case of plants, classes with fewer similar characters are assigned to a higher category called division. अब plants के अंदर इसी phylum वाली कैटेगरी को division के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now we are moving towards kingdom. Okay, now all kingdoms belong to various phyla, ठीक है। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं जो डिफरेंट फाइलम से बिलोंग करते हैं उनको किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा जाएगा। सिमिलरली किंगडम प्लांटे जो होगा
वो क्या होगा, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल किंगडम एंड इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। ठीक है, इसीलिए इन दोनों ग्रुप्स को एनिमल एंड प्लांट किंगडम बोला जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग हायर कैटेगरीज के ऊपर गए, सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एक कैटेगरी के अंदर इंक्रीज होते चले गए, बट कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटीज थी वो क्या हो गई, कम होती चली गई। अच्छा आप देखो ये डायग्राम, आप देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में, तो ये आपको जरूर बनाना है। और ये नहीं समझना कि एनसीईआरटी ने जो है इसको गलत बनाया हुआ है, ऊपर से नीचे बनाना चाहिए था। हमेशा जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आप बनाओगे वो ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं बना देना कि किंगडम ऊपर फिर आप ऐसे ऐसे करके जा रहे हो, ऐसे आपने कभी नहीं करना, ठीक है। सो आप इस तरीके से बनाते हैं, स्पीशीज, स्पीशीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आएगा क्लास, क्लास के बाद में फाइलम और डिवीजन, डिवीजन इज फॉर प्लांट्स, एंड उसके बाद में फिर आता है द हाईएस्ट कैटेगरी विच इज द किंगडम, ठीक है। और स्पीशीज इज द लोएस्ट लेवल, स्पीशीज इज द लोएस्ट लेवल। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ these are broad categories, however taxonomists have also developed subcategories in the hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various tags। अभी तो क्या होने लग गया है, आगे भी इनकी कैटेगरी, सब कैटेगरीज बन गई है, जैसे सब क्लास, ठीक है, सब ऑर्डर, ठीक है, और सोचो स्पीशीज के अंदर भी जो है सब स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली अभी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, अभी आपको इसी लेवल तक जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, नाउ लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, कैन वी कॉल द बेस ऑफ अरेंजमेंट। नाउ ठीक है, आप देखो, एज वी गो ऑन फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, जैसे जैसे हाइयर लेवल पे जा रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। ओके, एंड higher the taxa, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence, the problem of classification become more complex। यानी जैसे जैसे हम कैटेगरी के अंदर आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर, अब देखो स्पीशीज के अंदर रिलेशनशिप डिराइव करना ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू जीनस लेवल। अब जीनस लेवल पे जो है कंपैरिजन करना क्या होगा, बेसिकली इजी होगा एज कंपेयर टू बेसिकली फैमिली लेवल। सो इस तरीके से क्या होता चला जैसे 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 हम लोग हायर रैंक्स के ऊपर जाते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, बेसिकली रिलेशनशिप उनके बीच में डिड्यूस करना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये टेबल जो है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या दिखा हुआ है, बेसिकली टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दिखाई हुई है जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, सच एज हाउसफ्लाई, मैन, मैंगो एंड वीट, ठीक है। इनके बेसिकली जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है, ये सब बताए हुए हैं, ठीक है, और इनके बायोलॉजिकल नेम दिखाए हुए हैं। तो इस टेबल को देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैन का कॉमन बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, जीनस इज होमो, ओके, सेपियंस तो ऑब्वियसली स्पीशीज है ना, फैमिली इज होमिनिडी, ऑर्डर इज प्रिमेटा, क्लास इज मेमेलिया, एंड फाइलम और डिवीजन इज कॉर्डेटा। अब ठीक है, हाउसफ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका होता है, जीनस इज मस्का, फैमिली इज मस्कीडी, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो के लिए मैंजीफेरा इंडिका, जीनस इज मैंजीफेरा, फैमिली इज एनाकार्डियेसी, ऑर्डर इज सैपिंडेल्स, क्लास इज डाइकोटिलेडने, फाइलम और डिवीजन। अब इसके अंदर हम डिवीजन कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी, वीट इज स्ट्रेटिकम एस्टाइवम, जीनस इज स्ट्रेटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएस, क्लास मोनोकोटिलिडने, and division is angiospermy। okay, so this table is very important for you। इसको आप अपने रूम के अंदर जो है बना के या तो पेस्ट कर लो या इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, रोज इसको देखो और इसको याद कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ में वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर डाउट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो,
शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. We will meet you with a next interesting video. Till then, keep learning.